आज कृणाल पंड्या ने जिस तरह की मैच्योर्ड पारी खेली है, उस इनिंग के बाद में आप कृणाल पंड्या से सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में इस एक पारी से उस बंदे को जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उस कॉन्फिडेंस का पूरा पूरा फायदा उस टीम को मिलेगा जिस भी टीम से ही खेलेगा। चाहे आप इंटरनेशनल की बात कर लीजिए, चाहे आप लिस्ट ए की बात कर लीजिए, चाहे आप आईपीएल की बात कर लीजिए, लेकिन ये जो पारी है, ये पारी कृणाल पंड्या ताउम्र याद रखने वाले हैं, क्योंकि इस मैच में स्टेक्स बहुत हाई थे। दिल्ली ने बेंगलुरु में जाकर बेंगलुरु को हराया था एंड देन केएल राहुल का वो सेलिब्रेशन निकलकर सामने आया था। उसको देखते हुए इस वाले मैच के स्टेक्स बहुत हाई हो चुके थे एंड 26 रन के ऊपर पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर जाने के बाद में जब कृणाल पंड्या अंदर आए, विराट कोहली भले ही खड़े थे बट प्रेशर वहां पर कृणाल के ऊपर था कि यार मैं यहां पर अगर आउट हो गया तो टीम के 4 विकेट हो जाएंगे और उसके बाद टीम के ऊपर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को हैंडल करना शायद और मुश्किल हो जाता। और वो जो 162 रनों का एक फुद्दू सा टारगेट दिया था दिल्ली ने, वो टारगेट फुद्दू से बढ़कर पहाड़ हो जाता। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कृणाल पंड्या को ही डील करना था कि वो किस तरीके से मैच को समझते, किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाते, किस तरीके से चीजें पैन आउट हो पाती। यहां पर एक हद तक ये भी कह सकते हैं कि भाई दूसरे एंड पर विराट कोहली खड़े थे तो काफी हद तक जो दिमाग में चीजें चलती रहती उनको शांत करने के लिए एक बड़ा खिलाड़ी आपके सामने खड़ा हुआ है। बट जिम्मेदारी हिट करने की कृणाल के ही ऊपर थी, ये बात सबको समझ में आ रही थी, क्योंकि एक पॉइंट आ गया था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब कृणाल पांड्या भी ना थोड़ा सा छटपटाने लगे थे और वो समझ में आ रहा था उनकी बैटिंग को देखकर कि नहीं यार ये जो बंदा है थोड़ा सा इस समय ये प्रेशर में जा रहा है। मैं आपको स्पेसिफिक ओवर बताता हूं कि वो कौन सा ओवर था जिसमें कि ये पूरी छटपटाहट जो थी वो निकलकर सामने आई थी। क्योंकि ना आप इस बात को देखो कि जिस तरीके से पूरी चीजें निकली, जिस तरीके से ये चीजें आई, उसको देखकर एक बात क्लियर हो चुकी थी कि कृणाल पंड्या को क्लियर साइन दे दिया गया था कि भाई तुमको ही यहां से मैच में जो है ना कुटाई मचानी है। ये था 15 ओवर था, 13th ओवर था। 13th ओवर जो था ये मुकेश कुमार ने डाला था। पहली बॉल के ऊपर विराट कोहली ने सिंगल लिया था, सेकंड बॉल डॉट गई थी और उसके बाद थर्ड और फोर्थ बॉल के ऊपर कृणाल पंड्या ने सिक्सर मारे थे, 2 छक्के मारे थे इस ओवर में कृणाल पंड्या ने। एंड इस ओवर के बाद में ही जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी थी वो सडनली 46.96% बढ़ गई थी, जो कि इस ओवर के पहले सिर्फ और सिर्फ 30% पे थी। कृणाल पंड्या ने उस ओवर में जो 2 छक्के मारे उससे विनिंग परसेंटेज में 16% का शिफ्ट आया था। और ये जो 16% की शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, थोड़ा बहुत नहीं था। लिटरली उस समय आरसीबी को एक ओवर की ऐसी जरूरत थी जहां पर ये लोग शैकल्स को तोड़ सकते थे। इसके बाद में ये 13th ओवर चला गया। हम अगर 14th ओवर की बात करें तो 14th ओवर में एक बार फिर से कृणाल पंड्या ने फिर छक्का मारा था। थर्ड बॉल के ऊपर कुलदीप यादव की वहां पर बॉलिंग चल रही थी। यहां पर इनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी वो 11.96%, ऑलमोस्ट 12% बढ़ गई थी इस ओवर में। तो कहीं ना कहीं 13th ओवर जो कि मुकेश कुमार का बुरा गया था, उस ओवर के बाद में जिस तरीके से विन प्रोबेबिलिटी आरसीबी के पक्ष में आई, वहां से एक बात क्लियर थी कि कृणाल पंड्या ने वाकई में इस मैच को उनके 3 छक्कों के साथ में पलट दिया था। और उसके बाद फिर कंटिन्यू रन आते रहे। जैसे 14th ओवर में उसके बाद में जो रन आए, उसके बाद 14th ओवर में 9 रन आ गए। इसके बाद 16th ओवर की हम बात करें तो वहां पर भी 11 रन आ गए। मिचेल स्टार्क ने बाकायदा ओवर डाला था और वहां पर एक कैच ड्रॉप भी हुआ था। कैच ड्रॉप हुआ था यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ किसका हुआ था। ड्रॉप कैच हुआ था, फील्डर था अभिषेक पोरेल और कृणाल पंड्या का ही कैच ड्रॉप हुआ था। उस समय बंदा 40 बॉलों पर 56 रन बनाकर खेल रहा था और 70 ऑड रन बनाकर कुछ कृणाल पंड्या ने एंड किया। तो आप समझ सकते हो कैचेस विन मैचेस की कहावत जो बोली जाती है कई सदियों से, वो आखिर क्यों बोली जाती है। कृणाल पंड्या को यहाँ पर सीरियसली मतलब बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है विराट कोहली आपके साथ में खड़े हुए थे बट आपके शॉट्स को तो आपको ही खेलना है ना, सामने वाला तो आपके लिए आपके शॉट्स आकर खेल नहीं जाएगा। कृणाल पांड्या ने 47 बॉल्स में 4 छक्के और 5 चौकों की हेल्प से 73 रन बनाए। 155 का बंदे का स्ट्राइक रेट रहा और एक पॉइंट पर जब लग रहा था कि कृणाल पांड्या थोड़े से प्रेशर में जा रहे हैं, उसके बाद मुकेश के ओवर में 2 छक्के मारे, कुलदीप के ओवर में 1 छक्का मारा और वहां से फिर चीजें ड्रास्टिकली चेंज होती गई। और जिस तरीके से फिर चीजें चेंज हुई, अब क्या ही बोलें। अब तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी वाकई में इस बार एक अलग ही टीम निकल कर आई है और ये जो अलग टीम है ये बाकी टीमों को बिल्कुल बताने वाली है कि भैया चीजें जो हैं इस साल थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी सारी बदलने वाली है। तो हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, जिन्होंने वो एक मूवमेंट क्रिएट किया वहां पर कांतारा वाला बेंगलुरु में, जिससे कि ये वाला जो मैच था दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु का, इतना आइकॉनिक मैच हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सीजन्स के लिए भी एक नई राइवलरी है जो कि पैदा हो चुकी है।
लुकिंग एट द काइंड ऑफ गेम दिल्ली जो इस समय खेल रही है उसको देखते हुए, तो ऑल थैंक्स टू केएल राहुल जिन्होंने बहुत बढ़िया राइवलरी को पैदा किया है। एंड जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट यहाँ पर दोनों टीमें दिखा रही हैं एक दूसरे के सामने, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ एक कमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि भैया क्या कुछ बातें लोग कह रहे हैं। स्वीट पॉइजन ने लिखा है, भैया क्वालिफाई करने के लिए और कितने मैचेस जीतने होंगे आरसीबी को। देखो मेन मुद्दा ये है कि क्वालिफिकेशन वाली बात नहीं है। अगर आप तीसरे और चौथे नंबर पर जाते हो तो कोई मतलब नहीं है, आप एक मैच हारोगे बाहर हो जाओगे। यहाँ पर मुद्दा है टॉप 2 में रहने का, और टॉप 2 में रहने के लिए आपको जितने ज़्यादा मैचेस जीतने पड़े आपको उतने मैचेस जीतने चाहिए। टॉप 2 में रहने से फायदा ये होता है कि आप पहले क्वालिफायर खेलते हो और उसके बाद आप एलिमिनेटर खेलते हो। मतलब अगर आप पहला मैच जीत गए तो आप फाइनल में, लेकिन अगर आप पहला मैच हार गए तो आपको एक और मौका मिलता है। जो थर्ड और फोर्थ टीम के बीच में एलिमिनेटर होगा पहला, उनको जीत के जो आएगी ना टीम, उसके साथ आपको फिर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एम हर टीम का यही रहता है कि वो कम से कम टॉप 2 में एंड करे, जिससे कि उनको फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के 2 चांसेस मिले। और उसी के लिए मुझे लगता है यहाँ पर आरसीबी जो है वो टारगेट भी करेगी। जोहान ने लिखा है, रैना की कमेंट्री बस विराट, चेज एंड आरसीबी से स्टार्ट होकर एंड एंड हो गई, सर दर्द कर दिया। देखो क्या होता है ना, जब आप अंबाती रायडू जैसे लोगों की संगति में रहते हो, अंबाती रायडू जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है, तो फिर ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि संजय मांजरेकर विराट के नाम से फालतू का फुटेज खाता है? अरे खाता है भाई, जब आपकी रोटी ही उसके नाम से चल रही हो, जब पूरा का पूरा स्टार स्पोर्ट्स उस बंदे के नाम से चल रहा है, तो फिर तो ये कहने वाली बात ही नहीं रह जाती है ना। उसने जो लिस्ट निकाली उसमें उसने स्पेसिफिकली कोहली का नाम इसीलिए नहीं डाला कि भाई ये बातें होंगी। आज की तारीख में कोहली जो है टॉप रन स्कोरर है टूर्नामेंट का, ऑरेंज कैप का होल्डर बन चुका है बंदा। मतलब जब विराट कोहली आया था तब वो अपने सीनियर से compete कर रहा था, उसके बाद उसने अपने साथ वालों से compete किया, अब आज वो अपने यंगस्टर से भी compete कर रहा है। भाई ये इस बंदे का वो स्टेटस है वर्ल्ड क्रिकेट में कि 3 जनरेशन इसके सामने आ गई हैं और तीनों में ये बेस्ट बनकर बैठा हुआ है, और आप एक टुटपुंजी सी लिस्ट में उसको अपनी जगह नहीं दे रहे हो, तो उससे उस बंदे का कद कोई कम नहीं हो जाएगा, बल्कि आपकी घटिया मानसिकता जो है वो उजागर होकर दुनिया के सामने आ जाएगी। मुद्दा ये है। ये देखो ब्रो, मैच तो जीता है ना, अगर 10 बॉल पर 30 रन बना के आउट हो जाते तो एग्जांपल पूरन टुडे मैच अगेंस्ट एमआई। एग्जैक्टली, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है जबकि आप मैच को खत्म करके जा रहे हो। एंड विराट कोहली इज डूइंग अगेन एंड अगेन दैट थिंग ओनली। बंदा मैच खत्म करके जा रहा है और मेरे लिए बस वही एक मतलब होता है। अभिषेक ने यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश कमेंटेटर्स ओनली टॉक अबाउट दिल्ली। अरे भाई वो तो सबका अपना अपना एजेंडा रहता है यार, सबका अपना अपना एजेंडा रहता है, कुछ नहीं बोल सकते। रोहन ने लिखा है, भैया ओनली इफ डीसी वॉन टुडे एवरी सिंगल वन वुड बी सेइंग विराट प्लेड सो स्लो बट दे वॉन, सो एवरीवन इज सेइंग वाओ ग्रेट एंकरिंग बाय विराट, सच अ हिपोक्रिटिकल क्राउड। रोहन भाई ऐसा है ना कि वो इनिंग तो विराट की जरूरी थी, आरसीबी जीतती या हारती वो एक अलग बात है, और वो हिपोक्रिटिकल क्राउड जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो उनका काम जाने, लेकिन उस समय पर विराट से इसी एक पारी की उम्मीद थी जो उस बंदे ने खेली। अब जिसको दिक्कत है उसको दिक्कत है। मैंने बोला ना, लॉकडाउन किड्स क्रिकेट के बारे में उनको इतना ही पता है कि हर बॉल पे बल्ला घुमाना होता है, क्योंकि ये लोग सीमेंटेड पिच के ऊपर जब टेनिस की बॉल से खेलते हैं तब ये लोग यही करते हैं। लेदर की बॉल से कभी खेला होता तो पता चलता कि हर बॉल के ऊपर जब बल्ला घुमाते हैं और टाइमिंग नहीं होती तो बैट की जो झन्नाट हाथ में लगती है ना, वो किस तरह से फील होती है। डीसी फैंस भी रहे कि भैंस की आंख, ये कृणाल बैटिंग भी करता है क्या? ये देखो 26 पे 3-4 ओवर वहां से मैच निकाला है आरसीबी ने। एग्जैक्टली यही चीज याद रखी जाएगी कि इस गड्ढे से जाकर आरसीबी ने इस मैच को निकाला है। सौरभ ने लिखा है, मैच कैसे भी जीते हैं 2 पॉइंट जरूरी हैं, नेक्स्ट वीक में पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। टॉप पे बैठी है यार आरसीबी, यहां से आरसीबी अगर बुरा खेलती है तो फिर वो खुद की ही गलती से मतलब उसको दिक्कत होगी और किसी की गलती से नहीं होगी। केएल राहुल को सर्कल घिसने के लिए चौक, मिट्टी, पाउडर, प्रोटेक्टर एंड कंपास टूल बिग बास्केट की तरफ से डिलीवर किया गया, अब घिस लो सर्कल। अब दिल्ली में खेल रहे थे भाई, दिल्ली वाले तो दिल्ली में आकर जीतेंगे ही ना। डीसी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर विराट कोहली, रजत, डेविड, कृणाल हैज कम आउट ऑफ सिलेबस। कृणाल पंड्या ने आउट ऑफ स्किन क्रिकेट खेलकर ये बताया है कि भैया जब सही तरीके से क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो पंड्या ब्रदर्स जो हैं हाथ ऊपर खड़े करके आपको मिलेंगे। अब देखिए कृणाल पंड्या ने अपनी इनिंग खेल दी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत लंबे समय तक इस बंदे की इस पारी के बारे में बातचीत चलती रहेगी।